जी सर, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी अनिल यादव जुड़ गए हमारे साथ आजमगढ़ से, उनके पास चलते हैं। अनिल, क्योंकि 4 घंटे का वक्त हो चला है मतदान को शुरू हुए, किस तरह का ट्रेंड वहां पर देख रहे हैं? समीकरण की भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त कितने संख्या में लोग निकलकर बाहर आ रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, और अगर मुमकिन हो सके तो मतदान केंद्र के बाहर मौजूद जो वोटर्स हैं उनसे बातचीत करें। बिल्कुल, सबसे पहले बता दूं कि अब तक 4 घंटों में 17% से ज़्यादा वोट हो चुके हैं। और रुझान की हम बात करें तो देखिए, आजमगढ़ को बीजेपी के लिए वाटरलू का मैदान कहा जाता है। 2017 में भी सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, वो भी तब जब रमाकांत के बेटे दिनेश कांत यादव फूलपुर से लड़े थे बीजेपी के टिकट पर। अब रमाकांत खुद उसी फूलपुर पवई सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। 2017 में बड़ी लहर के बावजूद भी समाजवादी पार्टी यहाँ 5 सीटें बचा गई थी यहाँ पर, और बीएसपी 4 जीती थी। तो जिस तरह से बीजेपी के लिए इसे वाटरलू का मैदान कहा जाता है, उसी तरह से समाजवादी पार्टी के लिए स्टेलिनग्राद कहा जाता है कि वर्ल्ड वार में भी स्टेलिनग्राद नहीं गिरा था, तो 2017 में भी आजमगढ़ जो है बीजेपी नहीं गिरा पाई थी। और दूसरे जिलों के मुकाबले यहाँ वोटिंग परसेंटेज अच्छा है। तस्वीरें देखिए, ये भीड़ जो है पिछले 4 घंटे से इसी तरह से लगी हुई है, लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर 10 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों का दावा है कि 10 में से 10 वो जो है जीत रहे हैं। तो कुछ लोग, ये देखिए महिला हैं, शायद इनकी सेहत बहुत दुरुस्त नहीं है, बुजुर्ग भी हैं, वोट डालने के लिए आई थी और वोट डाल के जा रही हैं। माता जी, वोट डाल दिया आपने? क्या इश्यूज हैं, किन मुद्दों पे आप लोग वोट डाल रहे हैं? बेरोजगारी, शिक्षा, यही सब चीज़ें हैं मूल। मौजूदा सरकार ने इन पे काम किया है? बहुत कम किया है। बहुत कम किया, जी। उम्मीद के मुताबिक नहीं किया है? उम्मीद के मुताबिक तो कुछ भी नहीं हुआ। तो किससे उम्मीदें हैं अभी? उम्मीद अब जो भी सरकार आ जाए। चलिए ठीक है, अब जनता वोट करे, कोई ना कोई सरकार तो आएगी। जी जी। क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ आजमगढ़ में? किन मुद्दों पे वोट पड़ रहा है कि पार्टी के नाम पे पड़ रहा है? महंगाई पर। महंगाई कम हुई है? महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। ज़्यादा हुई है? हाँ। तो सरकार तो कह रही है इनकम भी बढ़ी है, फ्री राशन भी दे रहे हैं हम लोगों को। झूठ बोल रही है, बहुत झूठी सरकार है। ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं पहले ये आतंकगढ़ के नाम से जाना जाता था और इसकी छवि सरकार ने बदली है। बिल्कुल झूठ है। झूठ है? झूठ है। यहाँ परिवर्तन पे वोट पड़ रहा। परिवर्तन की वोट? हाँ, परिवर्तन होगा। तो देखिए, कुछ और लोग भी हैं, वोट डाल के आए हुए हैं। इधर आ जाइए। आजमगढ़ में क्या इश्यूज हैं, मुद्दे क्या हैं कि पार्टी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है? एसपी, बीएसपी या जो बीजेपी के सपोर्टर है उसे पार्टी लाइन पे वोट कर रहे हैं? नहीं, देखिए बात यह है कि यहाँ समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है। लगातार यहाँ पर मुलायम सिंह यादव, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ से सांसद हुए हैं। देखिए, जहाँ तक बात है विकास का, तो चौतरफा विकास। आप जिस रोड पर खड़े हैं, देखिए आरसीसी रोड बनी हुई है। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी कहते रहे हैं विकास किया। नहीं, तो ये आज की रोड है। आप देखिए, क्या ये 5 साल की रोड है? ये 5 साल पहले बन चुकी थी। वो रोडें हैं जब 2012 से 17 कह रहे हैं कि छवि सुधारिए। पहले आजमगढ़ का मतलब आतंकगढ़ हुआ करता था, बाहर यहाँ के युवाओं को कमरा नहीं मिलता था और इसकी छवि बहुत खराब थी। देखिए, दंगाई और आतंकी भाजपाई ही थे, ठीक है। और जब ये सरकार में आ गए हैं तब से, तो फिर दंगाई सरकार में है तो कहाँ दंगा होगा? सरकार से नाराज है? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल है, इसमें कोई संशय नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के देखिए, तमाम लोग भी हैं, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। उम्मीद है कुछ दूसरा कुछ यहाँ पर हमें ओपिनियन मिलेगा। किस मुद्दे पे यहाँ वोट पड़ रहा है? पार्टी लाइन पर कि महंगाई और रोजगार, ये सब इश्यूज हैं? नहीं, जो पूरा आप युवा हैं, कहा जाता है कि आजमगढ़ के युवा जब बाहर जाते हैं तो उनको कमरा नहीं मिलता है आजमगढ़ की छवि की वजह से। ऐसा है क्या? मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने छवि बदल दी है। ये सब बस परसेप्शन है जो क्रिएट किया जाता है बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए, जो अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। छवि पहले खराब थी, अब बदल गई? ऐसा है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। छवि पहले भी खराब नहीं थी, आज भी खराब नहीं है। सब कुछ एकदम अच्छे से है। और बेरोजगारी जो सबसे ज्यादा इशू यहाँ पे मेन है, हम लोग युवा हैं। और युवा जो है, इलाहाबाद में तो नहीं पढ़ते? कल इलाहाबाद से बहुत लड़के आए ट्रेनों से। इलाहाबाद में पढ़ता हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र। ट्रेन में आप भी शामिल थे जो नारा लगाते हो कल लौटे? नहीं, नारा लगा के नहीं, मैं पहले ही आ चुका था। लेकिन हालांकि जो इशू है यहाँ पे बेरोजगारी का बहुत ही बड़ा है इस समय प्रदेश में जो व्याप्त है। बेरोजगारी तो ऑल इंडिया प्रॉब्लम है। ऑल इंडिया प्रॉब्लम भले है, लेकिन तो उसके ऊपर जो है कुछ काम भी तो सरकार करना चाहिए। हम लोग वोट दे करके चुनते क्यों हैं? जो है हमारे रोजगार के 4.5 लाख जॉब दी है और अब सरकार आएगी फिर देंगे और हर घर में एक जॉब दे देंगे। नहीं, तो ये तो सिर्फ इनकी 5 साल हो गया। 5 साल में कितने जॉब दिए हैं उनको तो बताना चाहिए ना, जो ग्राउंड लेवल पे। युवा बहुत गुस्सा है, आप बुजुर्ग हैं, आप तो नहीं गुस्सा है? हम तो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। ये क्या बात? सरकार जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं अपराधियों पे बुलडोजर चलाया है। बुलडोजर से खुश नहीं है? बुलडोजर से 5 साल में ये काम नहीं इनका हो पाया है। अन्य कोई वैकेंसी फाइंड आउट हुई है हमारे नहीं है? नहीं, यादों की बात नहीं है। हम या तो हाईवे करें, लेकिन कहने का मतलब एकदम तबाह कर दिया गवर्नमेंट।
अपराधी तो भाग गए ना, बुलडोजर चलाया, अपराधी प्रदेश से भाग गए। अपराधी बीजेपी वाले होंगे, बीजेपी वाले होंगे अपराधी। तो ये देखिए, ये आजमगढ़ है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि इसे बीजेपी के लिए वाटरलू का मैदान क्यों कहते हैं और समाजवादी पार्टी का ये स्टेलिनग्राद ये क्यों है।